सनातन धर्म के विरोध में आजकल बहुत सारे वक्तव्य आ रहे हैं। उनके हिसाब से सनातन धर्म का मात्र विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु उसका नाश ही कर देना चाहिए। जैसे कोई रोग का नाश करते हैं, मलेरिया, डेंगू, उस तरीके से। अब जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, जो नाश करना चाहते हैं, उनके हिसाब से सनातन धर्म में कुछ परिवर्तन संभव नहीं है। और उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ सनातन धर्म में जातिवाद से है। तो जातिवाद को अगर भारतीय समाज से उखाड़ कर फेंक देना हो, तो उनके हिसाब से सनातन धर्म को ही नष्ट करना जरूरी है। अब जो लोग ये कह रहे हैं, प्रथमतया ये बात समझ लीजिए कि वे ही अपनी पापा की गद्दी के ऊपर बैठे हैं। वे अपने जन्म का अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। जो जन्म से जुड़ा हुआ अधिकार है, उसी को तो जातिवाद कहते हैं। तो एक प्रकार की जातिवाद को निकालने के लिए दूसरी प्रकार की जातिवाद का उपयोग करना कोई बड़ी समझदारी की बात नहीं है। इसीलिए इनके वक्तव्यों के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दें, ज़्यादा व्यथित ना हो। जो सनातन धर्म के विरोध में वक्तव्य आ रहे हैं, वे सिर्फ वक्तव्य है, मंतव्य नहीं है। मंतव्य कुछ समाज सुधारकों ने आज से करीब 100 साल पूर्व किए थे। उनको धर्म से ज़्यादा मतलब नहीं था, वे ज़्यादातर नास्तिक थे, लेकिन उनको धर्म के नाम पे जो अन्याय हो रहा था, खास करके जातिवाद का, उससे उनको पीड़ा थी। उनके पुत्र पौत्रादि आज उनके नाम का उपयोग करके कहीं सत्ता में या कहीं पर ज़्यादातर दिखने में नहीं आते हैं, लेकिन इन समाज सुधारों के साथ जुड़े हुए कुछ उनके अनुयायी किस्म के लोग सत्ता में आए, फिर उनके परिवार के दूसरे लोग भी सत्ता में आए, और आज वो 2-3 पीढ़ी के बाद के लोग जातिवाद का विरोध कर रहे हैं। तो उन लोगों ने जो आज सत्ता पे है और सनातन धर्म के विरोध में वक्तव्य दे रहे हैं, उन्होंने उसी जातिवाद की सीढ़ी का तो उपयोग किया है। तो फिर उनके कथन को कैसे हम मंतव्य कह सकते हैं? यह सनातन धर्म का विरोध नहीं है, यह उन समाज सुधारकों का ही एक प्रकार से विरोध हो रहा है। सनातन धर्म को यहाँ ठीक से समझने की आवश्यकता है। सनातन धर्म शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि धर्म शब्द के ही अनेक अनेक अर्थ हैं। एक प्रमुख अर्थ में सनातन धर्म को समझे तो उसका अर्थ है जो धर्म शाश्वत है, शाश्वत धर्म। शाश्वत धर्म का अर्थ है जो काल से परे है, जो हमेशा रहता है, जो अपरिवर्तनशील है। ऐसा जो तत्व है जिससे पूरी सृष्टि आई है, वह तत्व और उसकी समझ, पहचान और अनुभूति जो करवा सकता है, वह सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ अपरिवर्तनशील है, सिर्फ तत्व अपरिवर्तनशील है। उसके अलावा उस तत्व से जो सृष्टि निकली है, उस सृष्टि में सब कुछ चलायमान है, सब कुछ परिवर्तनशील है, और इसीलिए समय की सीमा के भीतर है। शाश्वत तत्व समय के परे है, कालातीत है। सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, उनमें जो शब्द है वे भी शाश्वत नहीं है। ना वे ग्रंथ इतने महत्व के हैं, ना उनके शब्द, लेकिन उन शब्दों में जो इंगित किया गया है, जो इशारा किया गया है, वह जो प्रमुख तत्व है, वह तत्व सनातन है, और वही सबसे महत्वपूर्ण है। उस तत्व का न कभी मृत्यु है, न कभी जन्म है। उस तत्व के अलावा जो कुछ भी है, वह अनित्य है।
परिवर्तनशील है। जो उस तत्व को समझता है, जिसके जीवन में उस तत्व का अवतरण हो चुका है, फिर वो कैसे परिवर्तन से डरेगा। वह तो परिवर्तनशील सृष्टि का स्वागत करेगा। सृष्टि बहेगी और उसके बहते रहने से ही यहाँ एक आनंद लहरी चलती है। वह आनंद लहरी उसी शाश्वत तत्व की है। तो एक सनातनी कभी भी परिवर्तन से घबराता नहीं है, उसका अपितु स्वागत करता है। जो प्राकृतिक परिवर्तन है उसको सनातन धर्म अपने आप होने देता है। एक सनातनी को मालूम है कि इन परिवर्तनों से जो नित्य है उससे उस अपरिवर्तनशील तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यदि जातिवाद को समस्या के रूप में देखा जाता है आज, तो उससे छुटकारा भी पा सकते हैं और पाना भी चाहिए। जातिवाद कभी नहीं थी, फिर वो भारतीय समाज में ठोस हुई, उसका स्वरूप बदलता रहा। जो 100 साल पहले जातिवाद था वह आज नहीं है। इस परिवर्तन से एक सनातनी को कोई असर नहीं पड़ता है, वह तो उसका स्वागत करता है। कल नई जातियां भी आ जाए तो भी सनातन तत्व वैसा ही वैसा रहेगा।